सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। रामचरितमानस का आप कथा सुन रहे हैं और यह प्रसंग उस समय का है जब माता जानकी जनक वाटिका में अपनी सखियों संग पूजा करने पहुंची है माता भवानी की। और उसी समय प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी जनक वाटिका में भ्रमण कर रहे हैं और माता जानकी की सखियों का नजर प्रभु श्री राम पे पड़ता है। प्रभु श्री राम के स्वरूप का गुणगान जब करती हैं सखियां माता जानकी से और कहती हैं कि हे जानकी, भवानी की पूजा फिर कभी कर लेना, एक बार इस राजकुमार को तो देख लो, वो सांवला कुंवर जो है वो बहुत ही सलोना है। इतना सुनते ही माता जानकी अपनी नजरें घुमाती हैं प्रभु श्री राम को, नख से शिखा तक, पैर से सिर तक देखती हैं और उसी समय उन्हें अपने पिता की वह वचन याद आती है। जैसे ही सखियां ये देखती हैं कि जानकी अब राजकुमार की तरफ मोहित हो रही है, एक सखी कहती है कि अब हमें चलना चाहिए, बहुत देर हो रही है। माता का भय मन में आते ही राजकुमारी जानकी वहां से सखियों संग चलने को निकलती तो है, लेकिन बार बार पशु पक्षी मृग पेड़ सबको देखने के बहाने पीछे मुड़ मुड़ कर भगवान राम का स्वरूप देखते हुए अपने हृदय में बसाते हुए चली जाती है। जैसे ही भवन पहुंचती है जानकी को फिर याद आती है और जानकी अपने हृदय में भगवान की छवि लिए हुए दौड़ी दौड़ी जनक वाटिका आती है और वहां पर माता भवानी के मंदिर में जाकर वह माता भवानी की वंदना करती हैं। पहले तो माता भवानी का गुणगान करती हैं, बताती है कि आपसे बड़ा कोई नहीं है, आप पर्वतों के सबसे बड़े राजा हिमाचल की पुत्री हैं, आप गणेश जी की माँ हैं, आप 6 मुखों वालों कार्तिकेय जी की माँ हैं, आप दुनिया का पालन पोषण करने वाले भगवान शिव की अर्धांगिनी हैं, आपसे ज्यादा कोई शक्तिशाली नहीं। हे माते, हमारे मन का मनोरथ हम आपको नहीं बता रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि आपको सब पता है, आप सबके हृदय में निवास करती हैं और सबके हृदय में क्या चल रहा है ये आपको सब पता रहता है। और इतना कहकर माता जानकी माता भवानी का चरण पकड़ लेती है। आगे मानस में गोस्वामी जी क्या कहते हैं अभी सुनिए, कह रही हैं, विनय प्रेम बस भई भवानी, विनय प्रेम बस भई भवानी, खसिमल मूरति मुस्कानी, सादर सिए प्रसाद सिरु थरेऊ, बोली गौरी हर सूहिए भरेऊ। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के बस में हो गई, माता भवानी माता जानकी की बस में हो गई। उनके माला खिसक पड़ी और मूर्ति जो जनक वाटिका के मंदिर में माता भवानी की मूर्ति थी, वो मूर्ति से भी मुस्कुराहट आई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला जो खिसक पड़ी थी मूर्ति से उसे धारण किया। गौरी माता भवानी का हृदय हर्ष से भर गया और वो बोली, क्या बोली माता भवानी, सुनो सिए सत्य अशिष्य हमारी, सुनो सिए सत्य अशिष्य हमारी, पूज ही मन का मना तुम्हारी, पूज ही मन का मना तुम्हारी, नारद बचन सदा सुचि साचा। क्या कह रही है पार्वती जी? पार्वती जी माता जानकी से कह रही है, नारद बचन सदा सुचि चाचा, सोबरु मिलय ही जाहि मनुराचा। हे सीता,
हमारी सच्ची असीम सुनो, तुम्हारी मनः कामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। ऐसा माता भवानी माता जानकी को वरदान देती है। आगे कहती हैं, मनु जाहि राच्यो मिलहि सो बरु सहत सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान सिलु सुनु जानत रावरो। आगे क्या कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी? कह रहे हैं, यही भांति गौरी अशिष सुनी सिय सहित ही हर्षयली तुलसी भवान ही पूज पुनी पुनी मुदित मन मंदिर चली। जिससे तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से सुंदर सांवला वर प्रभु श्री रामचंद्र जी तुम्हें मिलेंगे। वह दया का खजाना सुजान सर्वज्ञ हैं और तुम्हारे सील और स्नेह को जानते हैं। इस प्रकार गौरी जी का माता पार्वती का आशीर्वाद सुनकर माता जानकी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। बोलिए जय श्री राम।